नमस्कार सभी को। मैं BS कौशिक हाजिर हूँ हरियाणा करंट अफेयर के साथ। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, हरियाणा में जल स्तर में सुधार के उद्देश्य से जल स्तर में सुधार के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अटल भूजल योजना। इससे संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं, अर्थात हरियाणा जीके के कुछ प्रश्नों के बारे में जानकारी देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जानकारी है, हरियाणा में कितने फुट नीचे भूजल स्तर होने पर ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 100 फुट। यानी कि यदि किसी ज़िले में 100 फीट से नीचे भूजल स्तर है तो वहाँ पर ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। इससे संबंधित अगला प्रश्न है, राज्य में वर्षा का औसत कितना है? अर्थात हरियाणा में औसतन वर्षा कितनी होती है? औसतन वर्षा होती है 45 सेंटीमीटर। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है यमुनानगर के छछरौली में। इसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। इसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। जो चेरापूंजी स्थान है वो मेघालय में पड़ता है। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये जो चेरापूंजी है ये खासी पहाड़ी के पास पड़ता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा ये, हरियाणा में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुरुक्षेत्र में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। इससे संबंधित सिख समाज से संबंधित हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक सिख किस जिले में है? तो इसका सही आंसर होगा सिरसा में। यदि प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो सिरसा में, यदि जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो सर्वाधिक अंबाड़ा में। सर्वाधिक जनसंख्या सिखों की अंबाड़ा में है। और गुरुद्वारों की सबसे ज़्यादा संख्या किस जिले में है? तो इसका सही आंसर होगा अंबाड़ा में। गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? तो गुरुद्वारों का शहर है कैथल। सिखों के पहले गुरु कौन थे? सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। इनका जन्म हुआ था 1469 में। कहाँ पर? तलवंडी, पाकिस्तान में। लोहागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लोहागढ़ के किले का निर्माण करवाया था गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिखों के 10वें गुरु थे। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी बसें चलाएगी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। तो प्रश्न आया है बसों से संबंधित, तो कुछ फैक्ट बसों के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ फैक्ट हैं। हरियाणा में चलने वाली पहली CNG बस कौन सी थी? तो CNG पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा उदय। हमारा इससे संबंधित अगला प्रश्न है, हरियाणा में चलने वाली वातानुकूल यानी कि AC बसें कौन सी हैं? सारथी। और यदि पूछ रहा है हरियाणा की साधारण बस कहलाती है, साधारण बस कौन सी हैं? हरियाणा गौरव, हरियाणा शक्ति। जो हमारी रोडवेज बसें चल रही हैं, हमारे रोड पर दौड़ रही हैं, जो हम आम सड़कों पर देखते हैं या जो सभी गांव तक जाती हैं, वो हैं हरियाणा गौरव और हरियाणा शक्ति। हरियाणा का पहला बस अड्डा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरियाणा का पहला बस अड्डा कहाँ बना था? अंबाड़ा में। और कब बना था? 1950 में। सबसे बड़ा बस अड्डा, हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा है झज्जर में, जो अभी अभी कुछ ही सालों में उसका निर्माण हुआ है। इससे संबंधित 2 प्रश्न और हैं, ये भी जान लेते हैं। राज्य में परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया भाई? जो किया गया 1972 में। प्रदूषण से निपटने के लिए स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान कब चलाया गया? 1 नवंबर 2014 को चलाया गया। ये हमारे इसके बारे में कुछ फैक्ट थे। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले चार्जिंग स्टेशन को किस जिले में शुरू किया गया है? तो कौन से जिले में शुरू किया गया है? वो जिला है पंचकुला। पंचकुला जिले में चार्जिंग स्टेशन को शुरू किया गया है। तो पंचकुला के बारे में कुछ जान लेते हैं। पंचकुला की स्थापना कब हुई थी? पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई थी। पंचकुला का क्षेत्रफल कितना है? 898 वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे छोटा है।
और कालका रेलवे लाइन की शुरुआत, कालका रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी 1893 में, बननी शुरू हुई थी और तैयार हो गई थी 1903 में, और 1906 में आम लोगों के लिए खोल दी गई थी। पिंजौर गार्डन, जो मोस्टली पेपरों में पूछा जाता है, पिंजौर गार्डन में आम मेला की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में। इससे हमें 2-3 प्रश्नों की जानकारी मिल जाती है कि पिंजौर गार्डन कहाँ पर है? पंचकुला में। यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? आम मेला। लगता कब है? 1992 में। एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि कल 2019 में पूछा गया था कि मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा किस जिले में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है पंचकुला जिले में, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा। मनसा देवी मंदिर में हरियाणा पुलिस का पहला महिला थाना, ये इंपॉर्टेंट है कि महिला पुलिस का पहला थाना कहाँ पर खोला गया था? ये खोला गया था मनसा देवी मंदिर में। तो हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले डिजिटल मंच के स्तुति गान हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण किसने किया है? ये किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। और जो सत्यदेव नारायण आर्य, ये हमारे राज्यपाल रह चुके हैं। अब हमारे राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय ये हमारे अब राज्यपाल हैं वर्तमान में। सत्यदेव नारायण आर्य पहले के राज्यपाल थे। तो हमारा इससे संबंधित कुछ फैक्ट और जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। 26 अक्टूबर 2014 को हमारे सीएम यानी कि मुख्यमंत्री ने 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। और मनोहर लाल खट्टर का जन्म कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 मई 1954 को। और कहाँ हुआ था? ये इससे भी इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था महम, जो अब रोहतक में पड़ता है। और महम में ही 24 गांव का चबूतरा है, जिसे 24 चबूतरा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? 24 चबूतरा कहा जाता है। ये कहाँ से विधायक थे? करनाल से विधायक हैं, जिन्होंने 2014 में शपथ ली थी। तो हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 तक हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं? कि जनवरी 2021 तक हरियाणा में कुल कितनी जेल हैं? तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी, 19 जेलें हैं। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं, जो इस प्रकार हैं। हरियाणा में कुल जेलों की संख्या कितनी है? कुल जेलों की संख्या है 19। इनमें से 3 सेंट्रल जेल हैं और 16 जिला जेल हैं। 3 सेंट्रल जेल और 16 जिला जेल हैं। 25 अगस्त 2017 से राम रहीम सुनारिया रोहतक जेल में हैं। इन्होंने 2 साध्वियों के साथ रेप के मामले में पकड़े गए थे 25 अगस्त 2017 को। तो हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनी है? तो ये कैप्टन बनी है कैथल से। तो इससे संबंधित कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो हमारी जानकारी है, पहले कैथल की स्थापना 1 नवंबर 1989 को की गई थी। कैथल की स्थापना 1 नवंबर 1989 को की गई थी। इसके साथ साथ हमारे 3 जिले और बने थे, जैसे पानीपत, कैथल, रेवाड़ी और यमुनानगर। कैथल में सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इसे 2007 में वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है। यदि कैथल ऑप्शन में ना हो तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। कैथल को नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। तो हरियाणा की छोटी काशी भिवानी को भी कहा जाता है। ये मंदिरों की अधिकता के कारण कहा जाता है, मंदिरों की अधिकता के कारण। तो हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में सभी भूमि उपयोग परिवर्तन कब से ऑनलाइन शुरू किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा
ए 1 जनवरी 2021 से सभी भूमि उपयोगी परिवर्तन ऑनलाइन शुरू किए गए हैं। तो हमारी इससे संबंधित कुछ और परियोजनाएं जान लेते हैं जो हरियाणा में लागू हुई। पहली परियोजना हरियाणा पशुधन बीमा योजना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई 2016 से प्रारंभ हुई थी। इसमें 7 पशुओं का बीमा किया गया था। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, 22 जनवरी 2015 से शुरू हुई थी और कहाँ से शुरू हुई थी? पानीपत से। ऑपरेशन मुस्कान योजना 1 जुलाई 2015 से प्रारंभ हुई थी। ये खोए हुए बच्चों को उनके माता पिता से मिलाने के लिए, माता पिता से मिलाने के लिए। अगला है तीर्थ दर्शन योजना, तीर्थ दर्शन योजना 6 मार्च 2017 से प्रारंभ हुई थी। इसमें क्या किया गया था? जिस भी व्यक्ति की उम्र 60 साल से अधिक है उसे फ्री में तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे। इससे संबंधित अगली एक और योजना है बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। यह योजना स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त 2015 से, 15 अगस्त 2015 से स्टार्ट हुई थी। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है ध्वजारोहण से, ध्वजारोहण से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हरियाणा के प्रत्येक जिले में कम से कम कितने किलोमीटर की मॉडल सड़क बनाई जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 5 किलोमीटर लंबी। तो सड़कों के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है कहाँ पर है? अम्बाड़ा में। सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला जिला, ये भी अम्बाड़ा। सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला जिला, ये पक्की नहीं भैया, यहाँ पर आएगा कच्ची। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला जिला ये होगा सिरसा। सड़कों का सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ पर है? पंचकुला में। आपको पता है ये पर्वतीय एरिया है, तो यहाँ पर कितनी सड़कें हैं? 552 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई हैं सड़कें यहाँ पर। 2 फैक्ट और जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 64। कितने किलोमीटर लंबा है? ये है 5 किलोमीटर लंबा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 9 जो कि 30 किलोमीटर लंबा है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हरियाणा और किस देश के बीच आपसी सहयोग समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बैठक आयोजित हुई है? तो कौन सा देश है? वो देश है मलावी। तो मलावी देश के बारे में कुछ जान लेते हैं। मलावी देश की राजधानी क्या है? लिलोंगवे। इसकी राजधानी है लिलोंगवे। मलावी झील, मलावी झील जो कि मलावी देश में है। मलावी देश की सीमा तंजानिया और मोजाम्बिक देश से निर्धारित करती है। जो ये झील है मलावी झील, ये तंजानिया और मोजाम्बिक देश के बीच में पड़ती है। मलावी की मुद्रा क्या है? तो मलावी की मुद्रा है क्वाचा।